वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का खसूसी पैगाम 5 अगस्त 2024 बमुकाम सवाबी और टाइम 4 बजे। खान की पुकार, अवाम की ललकार। जितने पाकिस्तानी हमारे इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं उमंड के पहुंचे वहां पे। आपने अपनी लीडर के खातिर वहां पे दुनिया को साबित करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल तरीन पार्टी है। और ये आपने अपने लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत का असली सबूत आपने देना है इंशाल्लाह। वहाँ पे हमारे मेज़बानान में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान साहब होंगे। यहाँ पे मेरे बाईं तरफ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, मेरे दाईं तरफ आतिफ खान साहब, शाहराम खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब। ये हमारे इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे मेज़बानान होंगे और भरपूर जलसा होगा हमारा। बहुत शुक्रिया जी। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आज जो हमारी मुलाकात हुई है इस पे एक तो ये भी हमारा तय हुआ कि जो अलायंसेस हम बना रहे हैं इंशाल्लाह आइंदा 15 दिन के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाएं और उस पर हम तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ मिलाएं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त इस रजीम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है, वो बलूचिस्तान के हों, वो सिंध के हों, वो खैबर पख्तूनख्वा के हों, वो पंजाब के हों, वहाँ जहाँ से हो। और जो इस वक्त रोड पे लोग हैं, जो इस वक्त तहरीक चला रहे हैं, इन सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा 2 हफ्तों में जो है हम एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाएंगे। नंबर 2 जो हमारा जलसा है, एक तो जो मरीम साहब ने कहा कि उसका बुनियादी मकसद जो इमरान खान को नाजायज़ तौर पर गिरफ्तार किया गया, जो कि एक साबिका वज़ीर आज़म है जिसने वर्ल्ड कप जीता, जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी शख्सियत है पूरी दुनिया में जानने वाला। तो इसके हवाले से हमने फैसला किया है कि इमरान खान और जो हमारे सीनियर लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर जो पंजाब के हमारे लीडरशिप है और जो हमारे सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स हैं और ख़वातीन, सब के लिए हमने आवाज़ उठाना है। मैं तमाम वर्कर को सवाबी के लिए दावत देता हूँ कि आप जहाँ भी हो, आप कोयटा में हो, आप कराची में हो, आप बलूचिस्तान में हो, आप जो है ना कश्मीर में हो, आप गिलगित बल्तिस्तान में हो, आप पंजाब में हो, आप खैबर पख्तूनख्वा की जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हो, तो आप सबको पहुँचना है। सिंध के लोगों को सबको हम दावत देते हैं ताकि हम बताएं कि ये मुल्क कानून और आइन के मुताबिक चलेगा। ये मुल्क जो है ना सरजमीनी बेआइन नहीं है, यहाँ हमने ज़िंदगी गुजारनी है, आइन के मुताबिक गुजारनी है। आखिर में ये बात करता हूँ कि जो इन्होंने महंगाई कर दी है, जिन्होंने जो सबसे ज़्यादा जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया है, किसी तौर पर मंजूर नहीं है। जो जमात इस्लामी ने इस हवाले से अपना धरना दिया हुआ है, हम उस धरने को सपोर्ट करते हैं और उनके मुतालिबात को भी सपोर्ट करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया हुआ है। सबसे पहली बात, इसी मुकाम पे पिछले जुमेरात के दिन भी बात हुई, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, हमारे साथियों ने, असद कैसर साहब मेरे साथ हैं, बाकी साथी थे। वाज़ेह तौर पे यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे मकबूल तरीन पार्टी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मकबूल तरीन लीडर हैं। 90% अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। फ़ौज अवाम में से होती है। फ़ौजी माओ सीटों का मैं फिर रिपीट करता हूँ, उसने अंग्रेज़ी में कहा व्हाट इज़ द आर्मी? द आर्मी इज़ इन पीपल इन यूनिफॉर्म, यानी कि फ़ौज क्या है? आप अवाम को वर्दी पहना दें तो वो आपकी फ़ौज है। तो लिहाजा फ़ौज के दरमियान और अवाम के दरमियान मुस्लिम लीग नून ये लोग अपना फासला बढ़ा रहे हैं। वजह क्योंकि उन्होंने, उनके मकासद जो हैं वो करप्शन है। उन्होंने अपने NRO लेके ये लोग आए। नवाज शरीफ को देखे, जब तक जस्टिस बंजाल थे वो मुल्क में वापस नहीं आया। जिस वक्त चीफ जस्टिस चेंज हुए, काजी फैज़ ईसा आए तो वो मुल्क में आए, NRO लेके आए ना, अपने केसेस ख़त्म करके आए। ये फ़र्क है। ये बड़ा आसान है। यहाँ पे आप लोग खड़े हैं, ये डयाला जेल की दीवारें हैं। या तो आप कहें कि जी लोग रॉकेट लॉन्चर लेके तो यहाँ पे हल्ला बोलें, जेल पे निकाल के ले जाएं, वो तो दूसरी बात है। कानूनी तौर पे इस वक्त आप CJ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हो गए, CJ आपके
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा और इन लोगों को तो केस ही नहीं सुनना चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान का। उनकी अहलिया जो हैं सनीना साहिबा, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल्स लिखे, बयानात दिए, उनको उस प्रोसेस में नहीं होना चाहिए। और अभी तक सीजे आमिर फारूक साहब को अभी तक वज़ीर आज़म साहब का मेरे ख्याल है तोशाखाना का केस है, उन्होंने सुना ही नहीं। उनको सुनना चाहिए या फिर वो किसी और जज को दें और वो सुने और उस पर सही जो हक का फैसला है वो होना चाहिए। तो लिहाजा जुडिशल प्रोसेस में बुशरा बीबी का देखें, उनका तोशाखाना से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनको क्यों रखा गया है? इसी अडयाला जेल के सामने हमारे सेनेटर आजम खान स्वाति साहब और मैं खुद आए थे, आप मौजूद थे उस वक्त चौधरी साहब। रात को पाँच घंटे हम लोग यहीं पे खड़े रहे। क्या पता लगा दूसरे गेट पे आपकी नायब की टीम आई, हाजिरी डाल के वो लोग चले गए, उन्होंने फिर अरेस्ट कर दिया। ये रुपकार हमारे हाथों में थे। हमारे वकील को इंतज़ार पंजोता साहब को अडयाला जेल की एडमिनिस्ट्रेशन ने, और यहाँ के अंदर एक कर्नल और मेजर है, उन्होंने वहाँ पे उनको यरगमाल बनाया हुआ था। ये कोई इंसानियत है? तो लिहाजा जस्टिस सिस्टम को, उनको ये चाहिए कि सही किस्म का जस्टिस करें। अभी हमारे जो साथी हैं अडयाला जेल में और बाकी जगहों में उनको रखा हुआ है, अभी भी फैसला महफूज हुआ है। हमारे सोशल मीडिया टीम के लोग हैं, रऊफ़ हसन साहब है, रऊफ़ हसन साहब ज़ईफ़ुल उमर शख्स हैं, उनको सीडीडी के तहवील में मतलब वहाँ पे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि किसी को उन्होंने 3 लाख रुपए दिया था कि बारूदी मवाद पीटीआई के अपने दफ्तर के अंदर रखे हो। या खुदा का खौफ करो, कोई अकल करो, इतना भी डफर ना बनो ना, कम बनो तो कम बनो जरा। इस केस में मैं कमिंग बैक टू मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद का मेरे ख्याल में पाकिस्तान के रिगिंग के केसेस का ये सबसे अचंबा, सबसे ऐसा केस कि जिसकी मिसाल आप देंगे, कहीं पे रिगिंग की मिसाल देनी है तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के NA 130 की मिसाल दी जाएगी। और अभी आपने पत्तन रिपोर्ट देखी है, ये भी आपके सामने हम ये दे देंगे, साजिद अमीर मालिक साहब भी, कि इसमें भी ये बताया गया है। और इसके अलावा आप देखिए धांधली की भी कोई इंतहा होती है, कोई अक्ल फहम का, कहते हैं कि नकल चे अकल, कि आपने कोई झूठ भी बोलना है, गलत काम भी करना है तो उसके लिए भी अकल इस्तेमाल करें। 3,19,000 टोटल वोट है जो इन्होंने दिखाया, और उसमें हल्के आते हैं, उसमें सूबाई असम्बली के जो हल्के आते हैं, उन हल्कों के मुताबिक ये सूरत हाल है यहाँ पर कि उन हल्कों के मुताबिक ये है कि 2,46,000 वोट जो हैं वो सूबाई असम्बली के इस हल्के में मौजूद हैं। और आपको एक बड़ी सिंपल लिटमस टेस्ट में आपको बता रहा हूँ। हर वोटर जब जाता है वोट डालने के लिए तो उसको एक फॉर्म दिया जाता है नेशनल असम्बली का, और एक दूसरे रंग का फॉर्म दिया जाता है सूबाई असम्बली का। तो हर वोटर जो है अपनी रज़ा और मर्ज़ी के मुताबिक टिक मार्क करके नेशनल असम्बली का वोट डालता है एक बॉक्स के अंदर, और सूबाई असम्बली के बॉक्स में वो दूसरा बैलेट पेपर जो है अपनी टिक मार्क करके जिसके भी उसने फेवर में वोट देना है वो डाल देता है। अब वोट तो उतना ही है, जितने वोट जो हैं सूबाई असम्बली के टोटल हलकों में से निकलेंगे, नेशनल असम्बली के एक हलके के उतने ही वोट हैं। लेकिन इस जल्दबाजी में काम किया गया, ये मैं बहुत मोटी बात आपको बता रहा हूं कि जो अनडिबेटेबल है, इसका तोड़ ही कोई नहीं है। 2,46,000 वोट की जगह के ऊपर 3,19,000 वोट पड़ता है। 74,000 वोट्स का डिफरेंस जो है ये कहां से आया? वो वोट तो वही है, हल्के वही हैं, जितने वहां वोट थे उतने वहां वोट हैं। लेकिन
اس جلد بازی میں فارم 47 کو تیار کیا گیا کہ نہیں خیال کیا گیا کہ یہ فارم 45 میں کیا ہے، ایکچوئل پوزیشن کیا ہے، ٹوٹل ووٹ کیا ہیں، کسی پولنگ بوتھ کے اوپر ٹوٹل پولنگ اسٹیشن پہ جو ہے کتنے وہاں کے میکسیمم ووٹ کتنے ہیں. قطع نظر انہوں نے ایک ہی کام، کیونکہ اسی رات میں کہ چند گھنٹوں میں یہ کام ہونا تھا، تو اجلت میں جب وہ کام کر سکے انہوں نے یہ کیا کہ 376 ٹوٹل پولنگ جو تھے پولنگ اسٹیشن تھے، اور اس میں سے 343 جو ہیں ان کا رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا تھا، پبلکلی ٹیلی کاسٹ ہو چکا تھا، اور اس کے مطابق 1,01,000 سے پلس میں ووٹ جو تھے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے تھے، اور 80,038 ووٹ جو تھے وہ میاں نواز شریف کے تھے. اب اندازہ لگائیے کہ باقی جو ریمیننگ رہ گئے تھے 44 پولنگ اسٹیشن، ان کے اندر کیا کیا انہوں نے. بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف تو 343 کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ 1,01,000 ووٹ لے رہی ہیں، اور اس کے بعد 44 پولنگ اسٹیشن جو باقی جب اناؤنسمنٹ روک دی گئی اور یہ ریگنگ کی گئی تو 44 پولنگ اسٹیشن میں ڈاکٹر یاسمین راشد، جن کو ہر جگہ میجورٹی کے ووٹ مل رہے ہیں، ان کو ٹوٹل 2,552 ووٹ ملے. 44 پولنگ اسٹیشن سے 2,552 ان کو ملتے ہیں، اور میاں نواز شریف کو 1,77,000 ووٹ، جو کہ 80,000 ووٹ لے کر اور 21,000 ووٹ کی لیڈ سے یاسمین سے جیت رہی تھیں اور وہ ہار رہے تھے. یہ کیلکولیشن دیکھ کرتے وقت انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ ٹوٹل ووٹ سے آپ کتنا تجاوز کر گئے، آگے نکل گئے ہیں. نواز شریف کو جتانے کے لیے یہ بھول گئے کہ وہ اتنا آگے نکل گئے کہ ٹوٹل ووٹ جو کاسٹ ہو رہا ہے وہ 246 2,46,000 ہے، اور 74,000 ووٹ زیادہ دکھا دیا گیا، اور وہ سارا 78,000 ووٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف کو ڈالا گیا. تو جناب یہ صورتحال ہے، اس کا آنکھیں بند کر کے اور آسٹرچ کی طرح سر جو ہے وہ ریت میں دبا کے اور کہیں گے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، تو خطرہ تو ہے اور خطرہ تو آئے گا بھی.